आप सभी को नमस्कार। पीएम नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज का उद्घाटन किए हैं आज। अब लंबा क्या है? लंबा केबल स्टेट, यानी ऐसा जो पिलर वगैरह नीचे होता है वैसा नहीं है, केबल तार पे वह ब्रिज टिका हुआ है, जिसका नाम सिग्नेचर ब्रिज पहले था, लेकिन अब उसका नाम सुदर्शन सेतु कर दिया गया है, जो द्वारका में है। द्वारका कहाँ पे है? गुजरात है। क्लियर। तो अब इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि यह सुदर्शन ब्रिज है क्या, और इससे क्या फायदे होंगे, और इसमें क्या क्या खूबियां है। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। न्यूज या क्यों चर्चा में है, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 25 फरवरी 2024 हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किए। कहां पे? गुजरात में। और गुजरात में कहां पे? गल्फ ऑफ कच्छ में। यह इंडिया का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज है, यानी ऐसा ब्रिज जो केबल से टिका हुआ है। इसको सिग्नेचर ब्रिज भी बोलते हैं। यह क्या करेगा? यह ओखा से लेके बेट द्वारका को जोड़ेगा। अभी हम देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। यह गुजरात का पहला सी लिंक सिग्नेचर ब्रिज है, जिसको अब सुदर्शन सेतु कहा जाएगा, है ना। और यह सबसे बड़ा है इंडिया का। क्लियर। अब देखते हैं यहां पे ये रहा ब्रिज, एक केबल ये दिख रहा है ना, एक केबल से टिका हुआ है ना। इसमें कोई पुल वगैरह नहीं है। पुल मतलब कोई पिलर वगैरह होते हैं ना ब्रिज में, इस तरह का इस तरह का इस तरह का नहीं है। क्लियर। इसी को सिग्नेचर ब्रिज, लेकिन अब इसको सुदर्शन सेतु क्यों? चूंकि कृष्णा जी का स्थान है द्वारका, तो इसलिए इसको सुदर्शन सेतु कहा गया है। क्लियर। तीर्थ स्थान हिंदुओं का, नॉट इवन हिंदुओं का, मुस्लिम सिख बहुत सारे मंदिर मस्जिद भी वहां पे है बेट द्वारका। अब देखते हैं इसका क्या महत्व है। महत्व तो एक समझ गए आप क्या? ओखा टाउन से यह जोड़ देगा बेट द्वारका को। बेट एक्चुअली कहीं कहीं आप देखेंगे BEYT बेट द्वारका लिखा रहता है, लेकिन ये बेट द्वारका ये गुजरात में बोला जाता है। यह भेंट दिए थे श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को, इस द्वारका को, है ना। अब यह इसकी लंबाई है 4472 मीटर, 900 मीटर लंबा यह केबल स्टेट सेक्शन है, 4 लेन का है, और 978 करोड़ रुपया लगे हैं, और सारे फंडिंग सेंटर से गए, यानी भारत सरकार से दिया गया है। इसमें गुजरात सरकार का कुछ नहीं लगा हुआ। अब यहां पे सवाल उठता है, ध्यान से देखिए। ये है गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात, एक गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, और यहां पे ओखा, और यहां पे है ना बेट द्वारका। देखिए ये बेट द्वारका क्या है? चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। थोड़ा सा बड़ा में यहां पे देखिए यह है ओखा, और यह है बेट द्वारका। ये देखिए बेट द्वारका चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ। अब अभी तक ये ब्रिज से पहले केवल एक मीडियम था, नाव वगैरह, फेरी वगैरह से बेट द्वारका जाने का। क्लियर। लेकिन अब सिग्नेचर ब्रिज बनने के बाद में क्या हो गया? अब यहां से डायरेक्ट लोग, ओखा से डायरेक्ट लोग यहां बेट द्वारका तक आ जाएंगे, और लोकल को भी फायदे होंगे, आराम से आ जाएंगे। पहले क्या होता, नाव वगैरह से आने में हमेशा नहीं चल सकते थे, तो इसे क्या होगा, इकोनॉमी वगैरह भी बढ़ेगा। और ये जो बेट द्वारका है ना, यह तीर्थ स्थान है। सभी धर्म के लोग यहाँ पे जाते हैं। जैसे यहाँ पे हनुमान मंदिर है, यहाँ पे कृष्ण भगवान का मंदिर है, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे मस्जिद है, बहुत सारे आपको गिरजा घर वगैरह भी है ना। तो इसीलिए यह तीर्थ स्थान बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सैटेलाइट का पिक्चर है हमारे पास, वो देखिए थोड़ा सा। ये रहा आपको बेट द्वारका, है ना। अब यहीं से यह सिग्नेचर ब्रिज वगैरह बना है, जो ओखा से, ये ओखा है ना। अब ओखा में भी अंबाजी टेम्पल है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हजरत सैयद अली दुआद है ना, यहाँ पे मकर ध्वज हनुमान मंदिर है, श्री चोरी सिद्धिनाथ है ना। तो सभी धर्मों का यहाँ महादेव मंदिर है। तो यहाँ से जो भी तीर्थ स्थान घूमने आने वाले श्रद्धालु है, आराम से सिग्नेचर ब्रिज से यहाँ पहुंच सकते हैं। क्लियर। तो इसलिए दूसरी बात कि सबसे लंबा है, और इसमें पिलर इसलिए नहीं दिया गया कि यहाँ के लोकल लोगों का जीवन मछली पालन पर डिपेंड है, तो नाव वगैरह, नेविगेशन वगैरह में उनको दिक्कत हो जाएगी, टकरा भी सकते हैं, है ना।
चलिए, तो ये रहा आपको सारे। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है फेरी बोट सर्विस से ही जाते थे द्वारका, ओखा से मेनलैंड, है ना, ओखा से मेनलैंड तक। लेकिन अब यह जो सिग्नेचर ब्रिज है सारे वेदर में कनेक्टिविटी आपको देगा। क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि यह जो रिलीजियस टूरिज्म हब है, ये तो अभी आप देख लिए, बहुत सारे धर्मों का, सभी धर्मों का यह टूरिज्म स्पॉट है। श्री कृष्ण द्वारकाधीश मुख्य मंदिर है जो कि लॉर्ड कृष्णा या बेट द्वारका में है। इसके अलावा इस दर्जनों हिंदू टेम्पल है, गुरुद्वारा है, कुछ मस्जिद भी है, वहां पे मॉस्क भी है। लेकिन सबसे ज्यादा वहां पे क्या मोस्टली हिंदू जाते हैं बेट द्वारका में दर्शन के लिए। लॉर्ड कृष्णा टेम्पल है, द्वारका मतलब समझते हैं श्री कृष्णा, है ना। इसके अलावा उसमें मेन सोर्स वहां के लोगों का जीने का है फिशिंग, और दूसरा क्या हो जाता है, टूरिज्म, लोग जाते हैं घूमने, है ना। तो ये रहा सारे मंदिर अभी आप देख लिए। अब यहाँ पे इसलिए इसको सुदर्शन सेतु इस तरह का बना हुआ है, सुदर्शन सेतु। और इसका यूनिक फीचर क्या है, देखिए यूनिक फीचर तो आप देख लिया है कि 7 केबल स्टेड स्पैन 900 मीटर लेंथ 32 पियर्स पे सपोर्ट किया गया है। और यह इसलिए है कि नेविगेशन सेक्शन जो है ना, इसका जो मूवमेंट होगा फिशिंग का बोट, अभी पहले बताया ना, फ्रॉम हार्बर, इसको डालडा बंडार कहा गया है। अगर यहाँ पे पिलर वगैरह दे देते तो नेविगेशन वगैरह में जो भी फिशिंग वगैरह होते हैं या, तो इसलिए इसको कौन सा ब्रिज रखा गया है, केबल स्टारत ब्रिज रखा गया है ना। इसके अलावा 27 मीटर वाइड कैरिज वे है ना। और सारे पिलर पे है ना भागवत गीता लिखे हुए हैं, कृष्ण का इमेज बनाए हुए हैं। और जो भी पेडेस्ट्रियन है वहाँ पे सोलर पैनल लगाए हैं। लेकिन इस ब्रिज पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे ये सारे इसी सोलर पैनल से ही आएंगे, है ना। ग्रीन भी हो गया, तो इस तरह का है। अब यहीं पे सोलर पैनल लगाए हुए हैं, है ना, जो भी पेडिस्टेरियन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका भी नाम है तिवारी जनरल स्टडी। वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।